स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण।
Yogi Mara, Yogi Mara, Shasi Mara, Shasi Mara, Vagaji Mara, Vagaji Mara, Jaga Swami, Adasi, Adasi, Shasi Mara, Yogi 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 Mara
Kaga
Ah
स्वामी महाराज की जय। हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, मुझे एक वार्ता रे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मुख सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से तृण ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुख रूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे मान के झूठा कुटुंब परिवार। करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन। लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना। काका जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना। काका जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। खेती बुआई मैंने तेरे ही नाम की,
खेती बुआई मैंने तेरे ही नाम की, मेरा भरोसा मत तोड़ना प्यारे, मेरा भरोसा मत तोड़ना। काका जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना। गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, काका जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना प्यारे, बीच भंवर मत छोड़ना। काका जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना। काका जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना प्यारे, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। काका जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना। काका जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। काका जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। आहो काका श्रीना प्यारा लाडीला मुकुंद, आहो काका श्रीना प्यारा लाडीला मुकुंद। संबंध बांधे स्वरूपो संग, बन्यो तू साचो संग। संबंध बांधे स्वरूपो संग, बन्यो तू साचो संग। आओ काका श्रीना प्यारा लाडीला मुकुंद। संबंध बांधे स्वरूपो संग, बन्यो तू साचो संग। संबंध बांधे स्वरूपो संग, बन्यो तू साचो संग। बुद्धि प्रतिभा अहो शो तारी, शो करो वर्णन। निर्दोष बुद्धि अनूप न्यारी, करया करो दर्शन। अति कोमल मन अने अति कोमल तन। गुरु वचने गुरु चरणे, कर्या ते सर्व अर्पण। काका श्रीने राजी करी, रिझव्या ते भगवन। संबंध बांधे स्वरूपो संग, बन्यो तू साचो संग।
संबंध बांधी स्वरूपो सम बन्यो तू साचो संग साचो हित ने अतिशय विश्वास जय होय संत संग साचो हित ने अतिशय विश्वास जय होय संत संग वड़िए माए कपट रहित नो थाए जो संबंध गुणातीता नंद स्वामी कहे एवो जीव कोटि जन्मनी कसर टाड़ी बनी जाए तो शीर ओए अक्षर मूर्ति मंत्र एज तारु जीवन संबंध बांधी स्वरूपो संग बन्यो तू साचो संग संबंध बांधी स्वरूपो संग बन्यो तू साचो संग ज्ञान यज्ञ नु सपनो आने काका श्रीनो अणसार स्वामी श्री जी दर्शन दिया दे दिल्ली दरबार सर्वोपरि निमित्त सेवक बन्या एवा गुरु हरिये कृपा वहावी सहज अनुराधार रचता स्थावर मंदिर तू तो बनी गयो जंगम संबंध बांधी स्वरूपो संग बन्यो तू साचो संग संबंध बांधी स्वरूपो संग बन्यो तू साचो संग आहो काका श्रीना प्यारा लाडीला मुकुंद आहो काका श्रीना प्यारा लाडीला मुकुंद संबंध बांधी स्वरूपो संग बन्यो तू साचो संग 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 सहजानंद स्वामी महाराज की जय। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुजी, दीदी, बहनें, सभी संतों को और सभी हरिभक्तों को मेरा हार्दिक जय स्वामीनारायण। मैं आशा करता हूँ आप सब अपने घरों में स्वस्थ हैं, सेफ हैं और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे हैं और साथ ही गवर्नमेंट की दी हुई गाइडलाइंस का भी अच्छे से पालन कर रहे हैं। ये वक्त ज़रूर थोड़ा मुश्किल है हम सब के लिए, सभी परिवारों के लिए, किसी के लिए फाइनेंशियली, किसी के लिए इमोशनली, बट दिस शैल टू पास। आज मैं ऐसा ही एक वक्त मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा था कई साल पहले। उस घटना के बारे में आप लोगों के साथ अपने अनुभव को शेयर करूँगा। ये बात है करीब 14-15 साल पहले की, 2006। मुझे अवसर मिला कि मैं लंदन जाके अपनी पढ़ाई करूँ। तो जिस दिन वीज़ा आया उस दिन हम गुरुजी के पास गए और गुरुजी को बताया कि गुरुजी ऐसे ऐसे प्लान्स हैं और मैं अब ट्रैवल करूँगा, लंदन जाऊँगा और आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। तो गुरुजी ने सहज तरीके से बोला कि हाँ पण पाछो तो आईस ने, मतलब वापस तो आएगा ना।
और मैंने भी उसी सहजता से बोल दिया कि हाँ ज़रूर गुरुजी, जैसे ही पढ़ाई ख़त्म होगी मैं वापस आ जाऊँगा। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, हम सब तुझे एयरपोर्ट सी ऑफ करने आएंगे। मुझे लगा ठीक है, गुरुजी ने कहा है, सुबह की फ़्लाइट थी मेरी करीब करीब 5:30 बजे की, तो शायद गुरुजी आएंगे। तो गुरुजी खुद तो आए, सभी हरिभक्त भी साथ में जुड़े और करीब करीब 30-40 लोग मुझे एयरपोर्ट पे सी ऑफ करने आए। तो ये गुरुजी का प्यार था, केयर था हमारे परिवार की तरफ, मेरी तरफ, कि ऑल द वे एयरपोर्ट छोड़ने आए, इतना श्रम लिया। नहीं तो सुबह 4 बजे सब एक एक करके गाड़ियां भर के आए। इट वॉज नॉट ईजी, बट स्टिल गुरुजी आए। जब वो आए तो जब मैं एयरपोर्ट से जा रहा था, बड़ा ही मन भारी होता है, आप अपने परिवार को छोड़ के छोटी सी उम्र में जा रहे हैं। लेकिन गुरुजी थे इसलिए बड़ा ही एक तरफ रिलैक्सेशन भी थी कि नहीं, सब सेफ हैं, गुरुजी हैं तो कोई चिंता करने की बात ही नहीं है। खैर मैं गया, पढ़ाई शुरू करी और जब पढ़ाई ख़त्म होने लगी तब एक सवाल आया कि अब क्या करें, वापस जाएं या यहीं पे अब आगे फर्दर स्टडीज़ करें या जॉब करें। 1-2 जॉब ऑफर्स भी आ गए थे, अपॉर्चुनिटीज़ थी। तो घर वालों से डिस्कशन की, सलाह मशवरा किया, क्या करें, मैं क्या करूं मम्मा, या रुक जाऊं। उन्होंने कहा आपकी मर्जी है, अगर रहना है रुक जाओ, हम तो नहीं आने वाले, बट अगर आपको लगता है हाँ करियर में सपोर्ट होगा, हेल्प होगी तो ज़रूर, व्हाई नॉट। तो मैंने भी मन में बनाया कि हाँ रुक ही जाता हूँ, जब यहाँ पे आ ही गया हूँ, फर्स्ट फेज़ निकल गया है, पढ़ाई हो चुकी है, स्ट्रगलिंग डेज ओवर हो चुके हैं, जब जॉब वगैरह आ रही है तो क्यों ना यहाँ पे अब कंटिन्यू करूँ। स्टिल मन में कहीं ना कहीं एक था कि नहीं वापस भी जाना चाहिए, बट उस समय होता है कि आपका आपके दिल और दिमाग ना आपके ऊपर आज हावी हो जाते हैं, तो आप फिर वही डिसीजन लेते हैं जो आपको उस समय बिल्कुल सही लग रहा होता है। मैंने डिसीजन लिया, अपने पेपर्स बनाए और डिसाइड किया कि हाँ बस नेक्स्ट वीक जैसे ही यूनिवर्सिटी एंड होगी मैं अपने पेपर्स आगे अप्लाई कर दूंगा फॉर एक्सटेंशन ऑफ वीज़ा, फिर मुझे वर्क परमिट मिलेगा और फिर मैं कंटिन्यू करूँगा। तो मेरा लास्ट डे ऑफ, मैं टेम्प्रेरी जॉब करता था, तो मेरा लास्ट डे ऑफ जॉब था, मैं वहाँ गया और बीइंग अ वीकेंड मेरा जो जॉब था इट वाज बेसिकली आई वाज अ कैशियर। मैं कैशियर की जॉब पे था और लोग आते थे अपने कैश जमा कराते थे, मैं डिपॉजिट करता था, उनको स्लिप निकाल के वापस देता था। तो उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि 1-2 लोग सिक हो गए, वो आए नहीं, तो मैं और मेरे मैनेजर अकेले थे। लंच का टाइम था, मैनेजर ने कहा कि मैं लंच पे जा रहा हूँ, आप संभाल लो, मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, नॉर्मल रूटीन था, रोज़ होता था। जैसे ही मैनेजर बाहर गए और थोड़ा सा रश कम हुआ, तब अचानक एक आदमी मेरे सामने एंटर होता हुआ देखा और आते ही उसने ना कुछ एक्शन किया ना कुछ, सीधा काउंटर के आगे जो ग्लास शील्ड थी उसके ऊपर गन रख दी और कहा कि जितना भी आपके पास कैश है सारा आप मुझे दीजिए। मुझे आज भी ठीक से याद है कि मैं कितना डर गया था एक सामने ऐसी सिचुएशन देखने के बाद।
और मैं घुटनों पे था अपने, और उसने जैसे अपना बैग दिया, जैसे जैसे कहा वैसे वैसे मैंने किया, और सारा कैश बटोर के जो भी उस दिन की कलेक्शन वगैरह थी वो सारा उसको दे दिया। करीब करीब 20-25 हज़ार पाउंड थे, सब दिया और वो वहाँ से भाग गया। फिर इमीडिएटली मैंने बटन प्रेस किया, पुलिस आई, पुलिस ने इंटरोगेशन करी, सीसीटीवी कैमरास वगैरह देखे, और मुझे अगले दिन सुबह फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया। खुद मैं डरा हुआ था तो उस रात को ढंग से सो नहीं पाया। फिर अगले दिन सुबह इन्वेस्टिगेशन हुई तो उन्होंने बुलाया था, वहाँ पे भी मैं बड़ा कैजुअल होके गया था। तो वहाँ जाके उन्होंने 2 घंटे मेरे से इंटरोगेशन की, बार बार जूम करके दिखाया कि क्या इस आदमी को आप जानते हैं, कहीं से इसके साथ कोई रिलेशनशिप है, ये वो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगने लगा कि ये मेरे पे ही अटैक कर रहे हैं, या मेरे पे ही इनका इशारा है कि कहीं आप मिले हुए तो नहीं है। तो बड़ा ही मॉरली और करेक्टर वाइज बड़ा ही हर्ट हुआ मैं। तो 2 घंटे के इंटरोगेशन के बाद जब मैं बाहर आया तो कंप्लीटली शैटर्ड था, कंप्लीटली। मतलब जितना उस इम्पैक्ट उस चीज़ का नहीं था जो हुआ, रादर इस इन्वेस्टिगेशन से ज़्यादा मैं इम्पैक्ट हुआ। और उस दिन शाम को मैंने मन बना लिया कि अब यहाँ नहीं रहना। जो उस टाइम रेसिज्म वगैरह भी होता था, 15 साल पहले की बात है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि हाँ, मैं उसका शिकार हो रहा हूँ और मुझे यहाँ नहीं रहना, अब मुझे वापस जाना है। तो रात को मैंने डिसाइड कर लिया था, जो पेपर्स तैयार किए थे फर्दर एक्सटेंशन के, उनको फाड़ा, साइड किया। तब मेरे को एकदम से स्ट्राइक हुआ कि यार, निकलने के वक्त गुरुजी ने मुझसे कहा था तू वापस तो आएगा। तो मेरे दिमाग में उस समय मैंने वादा भी किया था, हाँ गुरुजी, पढ़ाई खत्म होती है, आई विल बी बैक। तो मैंने डिसीजन लिया ही क्यों यहाँ रुकने का, स्टे बैक करने का। मेरे को तो वापस ही जाना था, इमीडिएटली पढ़ाई खत्म हुई, जाओ वापस। तो मैंने क्यों लिया डिसीजन। पर उस समय फिर सारी चीज़ें रिकलेक्ट होने लग गई कि हाँ, ये जो भी एक्सपीरियंस हुआ कड़वा ज़रूर था, थोड़ा डर भी लगा, उम्र कम थी, थोड़ा डर भी गया था, लेकिन इस कड़वे एक्सपीरियंस का भी एक अलग मज़ा था। उस दिन से आने वाले 1 आध महीना रह गया था, मैंने इमीडिएटली अपनी टिकट कराई अगले महीने की। मुझे याद है आज भी, 31 दिसंबर की टिकट कराई थी, और रात को मैं 10 बजे लैंड हुआ इंडिया, और सीधे हम लोग एयरपोर्ट से मंदिर आए, क्योंकि 31 तारीख की रात की आरती थी। तो उस दिन मैं गुरुजी से जाते ही 12 बजे के करीब पहुंचा मंदिर, गुरुजी से मिला और उनको बोला, गुरुजी हूँ अभी क्यों पाछो। तो गुरुजी ने कहा, सरस सारू करियो। तो उस दिन मैंने एक चीज़ समझी कि जीवन में एक्सपीरियंसेस कड़वे हो सकते हैं, लेकिन हर एक्सपीरियंस के पीछे कोई ना कोई वजह है। ठीक वैसे जैसे हर फल सब्जी की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, चाहे वो कोई मीठी हो या कड़वी हो। करेला में कड़वा ज़रूर लगता है, लेकिन उसका बॉडी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा एक उपयोग होता है, उसकी ज़रूरत होती है शरीर को, शायद इसीलिए वो हमें मिलता है। वैसे ही एक्सपीरियंस के साथ है, ज़िंदगी इतनी लंबी है, अच्छे बुरे एक्सपीरियंस तो होते रहेंगे, कभी उतार कभी चढ़ाव। गुरुजी जैसा कहते हैं, अपने कर्मों का सबको लेखा जोखा होता है, वो सबको निभाना ही है इस जन्म में। लेकिन अगर साधु हो साथ में, अगर एक सच्चा संत हो आपके साथ, जो आपका गुरु हो, तो आपका कनेक्शन जो है ईश्वर से बना रहता है। और उस जो जर्नी है लाइफ की, उस जर्नी में इस कनेक्शन के बदौलत आपको मैसेजेस आप दे भी सकते हैं और मैसेजेस वापस आ भी जाते हैं। साधु के साथ एक कनेक्शन अगर आप बना के रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपका भगवान के साथ, स्वामीनारायण भगवान के साथ, महाराज के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्शन बन जाएगा। उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है। सेम जैसा मेरे केस में हुआ, गुरुजी ने कहा तो मेरे को ध्यान हुआ, तो मुझे ज्ञात आया कि हाँ, मुझे तो वापस ही जाना था। मैं उससे दुखी नहीं हुआ, निराश होकर वापस नहीं आया, मैं एक महीना खुश होकर वापस आया था कि चलो अब मैं जा रहा हूँ। और आज मैं अपने आप को देखता हूँ तो मैं काफ़ी अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि हाँ, मैं उस दिन वापस आया तो यहाँ पे भी चीज़ें अपने आप हुई, जो किस्मत में लिखा चुका था वो सब हुआ, सब अच्छे से ही हुआ। तो कहीं कुछ मिस नहीं किया, कुछ रिग्रेट नहीं किया। वैसे ही मुझे लगता है आज का समय भी है, कोविड का समय, जो आज हम सब कहीं ना कहीं निराश हो सकते हैं, किसी के काम की वजह से, किसी के फाइनेंशियल रीजंस की वजह से, कोई बड़ा ही एक गो थ्रू कर रहा हो, किसी की जॉब जा रही है, जितना हम सुन रहे हैं। लेकिन इसके भी पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर है, और ये मैं तो अच्छे से जानता हूँ, मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है इस बात पे, क्योंकि उस टाइम भी ऐसा हुआ था। लेकिन उसका आज मैं देखता हूँ 14 साल बाद, 15 साल बाद रिकैप करता हूँ, तो मेरे साथ तो बहुत ही अच्छा हुआ था। तो आज भी अगर ये कुछ हो रहा है तो हमें घबराना नहीं है, और किसी भी तरह से किसी प्रेशर में नहीं आना। महाराज कर रहे हैं, कोई रीज़न ज़रूर है, और आज नहीं तो कल हमें समझ में भी आएगा वो रीज़न। अच्छा टाइम है, एंजॉय करें, भगवान का नाम लें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें,
मैं खुद अभी 2-3 महीने बाद फैमिली के साथ रीयूनाइट हुआ हूँ, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है मेरे को। तो मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, लिटरली एंजॉय कर रहा हूँ ये समय। वैसे ही उम्मीद करता हूँ कि हम सब जिंदगी भर ऐसे ही, चाहे अच्छा समय हो बुरा समय हो, वो अपना काम करेगा, हम लोग हर चीज़ को एंजॉय करें, और एंजॉयमेंट के लिए गुरु जी के साथ अपना रिलेशन बनाए रखें, एक संत के साथ जुड़े रहें, अगर हमें भगवान के साथ जुड़े रहना है तो आज के दिन मैं गुरु जी से और सभी संतों से, बहनों से यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसे ही हमें अपने साथ लेके चलें, और कोई गलती हो तो माफ़ करा करें, और हमेशा अपनी दया पे बनाए रखें। बाकी सब महाराज हैं, सब ठीक होगा। सच्चानंद स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य काका जी, गुरु जी, महाराज, मेरे संग रहो प्रभु। जय स्वामीनारायण। मेरा सबसे पहले कांटेक्ट मंदिर से सन 2001 में हुआ था, जब मैंने गुरु जी के सर्वप्रथम दर्शन किए थे। पर शायद तब मुझे भी उनकी महिमा मालूम नहीं हुई, और मैं भी कभी कभार 4-6 महीने में एक बार मंदिर आ जाया करता था। और इसी तरह ही करीब 5-6 साल बीत गए। मेरे पिताजी हालांकि मुझे रोज़ कहते थे कि तुम्हें मंदिर जाना चाहिए, दिन की शुरुआत मंदिर से किया करो। फिर सन 2007 से मैंने रेगुलर मंदिर जाना शुरू किया। मेरे बच्चे मॉनफोर्ड स्कूल, जो कि अशोक विहार में ही था, वहाँ पढ़ते थे, तो सवेरे मैं उनको ड्रॉप करने जाता था, और अक्सर मैं भी नहा लेता था, जल्दी तैयार हो जाया करता था। वापसी में उनको उनकी स्कूल की टैक्सी घर ड्रॉप कर दिया करती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना उसके बाद मैं अशोक विहार में ही गुरु जी के पास मंदिर में दर्शन करता हूँ, वहीं से ही अपने काम पे निकला करूँ। और इस तरह से मैंने अपना मंदिर का रूटीन बनाया। सवेरे मैं बच्चों को ड्रॉप करता, और उसके बाद मैं गुरु जी के पास मंदिर आ जाया करता था। वहाँ उनके सामने ही महापूजा चल रही होती थी, कुछ देर मैं भी वहाँ बैठ जाया करता था पूजा में, और फिर वहीं से ही अपने शोरूम निकल जाया करता था। मेरा ये रूटीन जो है चलता रहा। अब आप इसे गुरु जी की मैग्नेटिक पर्सनैलिटी कह लीजिए कि मैं एक चुंबक की तरह रोज मंदिर खींचा चला आने लगा था, और मुझे खुद को बहुत अच्छा लगने लगा था। सवेरे मैं आता था, एक अलग सा ही मुझे एक एहसास रहता था, एक खुशी रहती थी, तसल्ली रहती थी मुझे कि अब मेरा जो रूटीन है वो बहुत अच्छा हो गया है। एक पॉजिटिविटी के साथ मेरे दिन की शुरुआत होती थी, और धीरे धीरे महाराज ने और गुरुजी ने मुझे अनुभव भी करा दिया कि मेरा ये उनसे कांटेक्ट जो है बिल्कुल प्योर है, और मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है। हर तरीके से मुझे मेरे अंदर में उन्होंने अनुभव करा दिया था कि बेहतरी, एक पॉजिटिव चेंज महसूस होने लगा था। और मुझे ही नहीं, मेरे फैमिली मेम्बर्स को, मेरी वर्क प्लेस में मेरे स्टाफ को, या जिन भी लोगों के मैं संपर्क में था, सभी को मुझ में वो एक पॉजिटिव चेंज दिखने लगा था। और मैं समझ गया था कि गुरुजी कोई आम साधारण पुरुष नहीं है, और ये सब जो अच्छा हो रहा है मेरे साथ, ये सिर्फ उन्हीं की कृपा है। और इस चीज़ का मुझे एहसास हो गया था कि देखो, आज मुझे इतना अच्छा मेरा रूटीन बन गया, सब मेरे जीवन में सब तकलीफ़ें, उलझने सब सुलझती जा रही हैं, सब अच्छा होता जा रहा है। तो ये सब गुरुजी का प्रेम और उन्हीं की कृपा है। आज इस लॉकडाउन के टाइम में भी जब भी उनसे बात होती है, वो एक ही बात कहते हैं कि धुन करो। और अब उन पे इतना भरोसा हो चुका है कि उनकी हर छोटी बात पे अमल करने की कोशिश करते हैं। और धुन के वजह से कह लीजिए कि पता ही नहीं चला ये लॉकडाउन का भी कठिन पीरियड कैसे हंसते खेलते गुजर गया। और आगे भी हमें उम्मीद है कि गुरुजी महाराज हमारे संग हैं, काका जी का आशीर्वाद है, तो
हमारे को कोई परेशानी नहीं आने वाली है, बल्कि सब कठिनाइयाँ भी दूर से ही हमें छुए बगैर गुरु जी की वजह से निकल जाएंगी हमारे साइड से, और सदैव गुरु जी की कृपा हम पे बनी रहेगी। इसीलिए आज बिल्कुल निश्चिंत हैं और उन्हीं के कहे हम भजन और धुन के आश्रय, उन्हीं की बातों का जितना हो सके उसको फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि बहुत कठिन हैं बातें, पर धीरे धीरे प्रयास करने से शायद थोड़ी बहुत हमारे भी जीवन में वो चीज़ें हम अमल कर पाएंगे, जिससे हम सभी का जीवन और सरलता के साथ, आनंद के साथ बीतता जाएगा। जय स्वामीनारायण। સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, ગુણાતીત સમાજની જય, પરમ પૂજ્ય પપ્પાજી મહારાજની જય, પરમ પૂજ્ય કાકાજી મહારાજની જય, ગુરુહરિ પરમ પૂજ્ય અક્ષરવિહારી સ્વામીજી મહારાજની જય જય જય, પરમ પૂજ્ય ગુરુજી મહારાજની જય, સમગ્ર ગુણાતીત સમાજના મુક્તોની પણ જય જય જય. આજે 12મી જૂન પરમ પૂજ્ય કાકાજી મહારાજનું પ્રાગટ્ય દિન. ખૂબ આનંદની વાત. કાકાજીએ ખૂબ જ અતિશય કરુણા કરી, અતિશય કૃપા કરી અને દિલ્હી મંડળને એમના જ તદ્વત ભાવને પામેલા એવા ગુરુજીને આપણને ભેટ આપી. આપ સૌ ગુરુજીનું મહાત્મ્ય તો જાણો જ છો, કારણ કે 24 કલાક તમે એના સાનિધ્યમાં રહો છો. એટલે ખરેખર કાકાજીએ આપણા ઉપર ખૂબ કૃપા કરી, ખૂબ. અને અત્યારે કાકાજી સ્વરૂપ ગુરુજીના વચને આપ સૌ શિબિર કરી રહ્યા છો. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ખૂબ ખૂબ આનંદની વાત. મોટા પુરુષના વચને જે કાંઈ બી કરીએ એ સત્કર્મ જ, અને સત્કર્મનું ફળ આનંદ ઘણું મળે. આપણે બધા જાણીએ છીએ, જોઈએ છીએ, સાંભળીએ છીએ એ પ્રમાણે અત્યારે ચારેય બાજુ કોરોનાનું ખૂબ જ વાતાવરણ ચાલી રહ્યું છે. એની ભયંકરતા પણ સંભળાઈ રહી છે. પણ છતાંય આપણે બધા નિશ્ચિત થઈને બેઠા છીએ, કારણ કે આપણે ગુરુજીની છત્રછાયા છે. આપણા કરતાં વિશેષ ગુરુજી આપણું ચિંતન મનન કરે છે કે આપણને કોઈ નહીં, કોઈ પણ પ્રકારનો દેશકાળ લાગે નહીં, કે કોઈ પણ પ્રકારની મુશ્કેલી નડે નહીં, અને સર્વ પ્રકારે રક્ષા થાય એવું એ ભજન, પ્રાર્થના અને ચિંતન કરી આપણને ખૂબ ખૂબ બળ આપી રહ્યા છે. આપણે જાણીએ છીએ એ પ્રમાણે ખાધા વગર આપણી ભૂખ જાય નહીં. શરીરને ટકાવવા માટે ખોરાકની જરૂર તો પડે જ, એમ આત્માને ટકાવવા માટે, બળ પામવા માટે એના ખોરાકની જરૂર તો પડે જ. તો ગુરુજીને ત્યાં બેઠા બેઠા ચિંતા થઈ કે આ બધા મુક્તોને એમનું સમાગમ, એમનું સાનિધ્ય કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય. તો એ હેતુથી ઓનલાઈન બધા કાર્યક્રમો ચાલુ કર્યા, અને ઓનલાઈન અત્યારે આપણી પેલી શિબિર ચાલી રહી છે. તો ખરેખર આ જાણી ખૂબ આનંદ થયો. તમે બધા જાણો છો એમ ગુરુજીએ સ્વામીજીને કહેતા, અક્ષરવિહારી સ્વામીજીને પોતાના મોટા ભાઈ ગણ્યા હતા. સ્વામીજી અત્યારે ભલે સ્થૂળ દેહ કરીને આપણી સાથે નથી, પણ અમને બધાને તો એવું મનાય છે કે અમારી સાથે જ છે. પણ એનું કારણ વિશેષ એ કે આજે ગુરુજી સ્વામીજીના નાના ભાઈ એ અમને મળી ગયા. તો એણે અહીંયા આવી એમને ખૂબ સાથ આપેલી, ખૂબ શાંતિ આપેલી, ખૂબ બળ આપ્યું. એટલે અમારા કરતાં તો એને અમારી પણ વધારે ચિંતા છે. એટલે
બીજું તો કોઈ કારણ નથી, પણ ખાસ ગુરુજીની તબિયત ખૂબ જ સરસ રહે, એ પણ સુખી રહે ને આપણે બધાને પણ ખૂબ સુખ્યા રાખે. અને તમે જે બધા ગુરુજીના વચને અત્યારે લઈ માંડ્યા છો, એમના અલ્પ વચનને પણ મહત્ કરીને એમની આજ્ઞા પ્રમાણે જીવો છો. એમ આજે ગુણાતાન સ્વામીએ કહ્યું એ પ્રમાણે કે ભેગા રહીને જે મહિમા સમજ્યો એ પાંચમી ઘાટી. એમ ગુરુજી સાથે અમે રહ્યા, પણ આપ સૌ જે મહિમા સમજો છો એવો અમે મહિમા સમજી શક્યા નહીં. તો એ ગુરુજીને વિશેનો જે કાંઈ બી ઓરો ભાવ હોય એ નીકળી જાય, અને આપ સૌની જેમ અમે પણ એવું મહાત્મ્ય સમજી ગુરુજીના વચને ગુરુજીને આગળ રાખીને જીવીએ, અને આપણને સૌને એમના વચને જીવવાનું ખૂબ ખૂબ બળ આપે. એ જ આજના શુભ દિને પ્રાર્થના. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. सबसे पहले तो सभी संकल्पों को एक ओर रखकर एकाग्रचित्त से श्री जी महाराज पुरुषोत्तम को याद करके यूं मानना कि स्वामी बातें कर रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ, यूं सुननी व उसे अंतर में टटोलते रहना, और जो कहा है उसे समझकर वैसा वर्तना. स्वामिनी वातु प्रकरण 6 वाद 142. સ્વામિનારાયણ હરે. સ્વામીએ વાત કરી છે, એક કણબી હતો તે બે પોર જ રડે. કાજે कणबिया ने एक व्यापारी था किरियाना का, वो 2 पौर तब तक ही बिजनेस करे कि भाई आज का कमाई का हो गया है, ज़्यादा क्यों झंझट करनी. संतुष्ट थे. એક કણબી હતો તે બે પહોર જ રડે. રડે અને કમાઈ કરે, व्यापार करे, बिजनेस करे. કાજે થોડા કાળમાં મરી જાઉં છે. ज़्यादा तो रहना नहीं है, 60, 70, 80, 90 बस. તે શીલ બધો દી કૂટીએ. तो सारा दिन क्यों झंझट करनी है. એટલે भगवान मिले हैं, संत मिले हैं, तो काम बंद करके मानो आधा दिन कमा करके मंदिर ना चले जाए काम करने, सत्संग करने, संतों का समागम करने, संतों की सेवा करने. એમ કુસંગીને પણ થયું. हाँ, वो तो सत्संग नहीं करता था, तब भी उसको ऐसा संतुष्ट था. खामू खा क्यों हाय वोय करा कर. ત્યારે આપણે તો સત્સંગી થયા. तो हम तो सत्संगी हुए, और ऊपर से निष्ठा वाले, आत्मबुद्धि प्रीति वाले. ઢગદી રડ્યા ને હવે તો ઢગદી રડ્યા. धन दी, खूब कमाया, घर भर जावे. ને હવે તો આવા સાધુનો જોગ કરી લેવો. और ऊपर से ऐसा जोग मिल गया, सत्संग मिल गया, साधु मिल गए, नजदीक में रहने को मिल गया. એ દુર્લભ છે. वो दुर्लभ है. પણ મેમણના તરેલાની પેઠે તાણ્યા જ ન કરવું. मेहमान ना पोठियो, हाँ, मैं ही कारोबार करूं, मेरे बिना नहीं चलेगा, ऐसा खींचातानी नहीं करो. વાત 143. સ્વામિનારાયણ હરે. સ્વામીએ વાત કરી છે, બેઠકે ઓળખાય છે. साधु कहाँ बैठता है मंदिर में जाके, या भगत किस साधु के पास जाके बैठता है, उससे भगत का ख्याल पड़ जाए कि ये भगत कैसा है. सत्संग प्रधान जीवन है
कि बस व्यवहार प्रधान जीवन है। कई मंदिर में साधु ऐसे भी होंगे ना, बस व्यवहार की बात करता रहे। हाँ, कोई साधु ऐसे संत की महिमा की बातें करता रहेगा। हाँ। मंदिर में हर एक प्रकार के लोग होते हैं। बैठक के ओळखाय छे। बैठक में ना कहाँ बैठता है, उसकी बैठक उठक कहाँ है। ते महाराज पण पूछता। हाँ, महाराज भी पूछते कि उसको किस साधु के साथ लगाव है। कि आ साधु कोनी पासे बेसे छे। हाँ, ने आ कोनी पासे बेसे हाँ, छे। अलग 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 पूछता था, ये किसके पास बैठता है, ये किसके पास बैठता है। एम नाम लईने पूछे। हाँ, પછી જે જેની પાસે બેસતા હોય તેના નામ લઈ દેખાડે। हाँ, ત્યારે કોઈનો સંગ ન કરવા જેવો હોય हाँ, ને સારો સાધુ એની પાસે બેસે છે એમ જાણે। ऐसा लगता है कि ये जिसके पास जाके बैठता है वही उद्दन जैसा है। उसको कोई सत्संग का, संत के साथ जुड़ने का चाव नहीं है, बस मंदिर में रहना है। कहते हैं भाई इसके पास मत बैठना, हाँ, नहीं तुझे भी ऐसा कर देगा। એમ જાણે ત્યારે કહેશે જે પંડિતો સારા છે પણ સાધુ ઓળખતા આવડતા નથી। भाई आए जो सेवक आया है वो तो बढ़िया है, लेकिन इसको साधु की पहचान नहीं है। वे लोग वो हिंदुस्तान में घूमने ले जाएंगे कि એમ કહેતા। માટે આ સંઘમાં ભેદ દેખાડ્યો। हाँ, ये संघ का फर्क दिखा दिया। અને ઉત્તમ સંગ કરવો ને નરસાની તો સોબત જ ન કરવી। हाँ, उत्तम संग करना और घटी सोबत में तो रहना ही नहीं, घटिया एक संगत करना ही नहीं। हाँ, मैंने पहले ही बताया, उसका अनादर नहीं करना, नहीं तो मुसीबत खड़ी कर देंगे तुम। मिले तो हेलो हाय जय स्वामीनारायण, प्रसाद लो जाओ, बस। हाँ, तो सारा दिन मंदिर में बैठ के गांव के तड़ाके ही ठोकता रहे वे, और दूसरों को भी उसमें लगाए रखे। વાત 147। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે આ નેત્રથી આ સાધુના દર્શન થાય। बोलो ये आंखें हैं, उसका फल क्या लेना। ऐसे भगवान की मूर्ति, साधु, देव, इनके दर्शन हुए, भक्तों के दर्शन हुए। તો ચાહે સ્પર્શ થાય। साधु का चरण स्पर्श हो, નાસિકાએ તેને ચડ્યા હોય એ પુષ્પનો सुगंध लेवाय, ગંધ લેવાય ને રસનાએ તેનો વિનય થાય। प्रसाद लेवाय, गुणगान गवाय। विनय था मतलब ये गुणगान गावे, भजन गावे उसका, એટલો જ લાભ છે। એટલો જ લાભ છે। વાત 155। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે હવે નવરા થયા તે ભૂતના વાંસડાની પેઠે હવે નવરા થયા તે ભૂતના વાંસડાની પેઠે भूतना, મનને સેવામાં જોડી દેવું। हाँ, ये लॉकडाउन में फ्री रहे तो क्या चलो सोया करे, ऐसा नहीं। हाँ, जो पेंडिंग वर्क है मंदिर का, साफ सूफी, अचार बनाना, ये सब निपटा दे। हाँ, और इसमें मन को परोए रखो, लगाए रखो जिसको कर।
जैसे भूत था ना, वो पूछने आ रहे मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, हर बार क्या नया काम बताया करें। तो ये खंभा लगाया है ऊपर नीचे चढ़ा कर। इस तरह मन को मंदिर के, सत्संग के, अपने घर के कामों में लगाए रखो, वरना वो गॉसिप करता रहेगा, टीका चर्चा करता रहेगा, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, ऐसा करता रहेगा। ये मन का स्वभाव है। हाँ, जैसे भूत का स्वभाव है खा जाओ, वो वहाँ काम पे लगा दिया तो जान छूटी। हाँ। હવે નવરા થયા તે ભૂતના नवरा था यानी फ्री हो गए, फारूक हुए। अब कोई काम नहीं लॉकडाउन के अंदर। मोदी जी ने बाहर जाने का ही बंद करवा दिया, दुकानें बंद। बहुत अच्छा करा उस। असल में ये मोदी जी ने जो काम करा है, जो सत्संगी है उसको खूब फायदा हो गया। हाँ। હવે નવરા થયા તે ભૂતના વાંસડાની પેઠે મનને સેવામાં જોડી દેવું सेवा में जोड़ देना, ને વિષયમાં સંકોચ કરવો और खाना पीना, घूमना बाहर जाकर, उन सब में संयम रख देना। कौन आया? कोई आया? कोई दाढ़ी वाला आया, मास्क लगाया। कम खाओ, गम खाओ, कम ही खाओ। वो विषय का संकोच। પણ જો એમ નહીં થાય अगर ये नहीं करेंगे તો નિયમ નહીં રહે, तो नियम अब पालन नहीं कर पाएंगे। महाराज ने जो नियम दिए हैं, कुछ न कुछ लैटिट्यूड अपने आप लेते रहेंगे। ને શેર એક ખાવું, हाँ, બહુ તો 1.5 શેર ખાવું, પણ બશેર લગી તો ન જ પૂવું। उस समय का नाप बताया। जैसे अपने को नहीं कि भाई ये क्या 1.25 कटोरी लो, पर 2-2, 3-3 कटोरी भर के खाओ, ऐसा नहीं। हाँ, ને એક શેર ખાવું, બહુ તો 1.5 શેર ખાવું, પણ બશેર લગી તો ન જ પૂવું। और 5-5 कटोरी तक नहीं जाना। ને જાજુ સૂવું નહીં, झाझा सोना नहीं। झाझा मतलब ज्यादा। 12 घंटे में या 24 घंटे में ज्यादा से बराबर रहना हो, 4 घंटे की नींद बहुत है। 4 घंटे की नींद से ऊपर कोई जितना भी ज़्यादा सोता है, वो अपनी शरीर में बीमारी को इनवाइट करता है। ને જાજુ સૂવું નહીં, ज़्यादा सोना नहीं। કેમ છે? સૂતે સૂતે અન્ન પચીને પછી ઇન્દ્રિય બળવાન થાય। हाँ, सोते सोते ना, सोते सोते अन्न जो डाइजेस्ट हो जाता है, इससे इंद्रियां सशक्त बन जाती है, फिर और विषय का सुख मांगती है। हाँ, और તે માટે સંકોચ રાખીએ। इसलिए कम खाना रखना है, संयम रखना।
વાત 156 સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે. એક દિવસ મહારાજે મને કહ્યું હતું, જે ધર્મકુળમાં રઘુવીરજી જેવો કોઈ નથી. महाराज ने गुणातान स्वामी को बताया था, बात करी थी कि धर्मकुल के अंदर रघुवीर जी महाराज जैसी निष्ठा और किसी को नहीं है. भले हम मेरे सगे हैं, खून के रिश्तेदार हैं, लेकिन उसमें भी रघुवीर जी महाराज टॉप है. हाँ, रघुवीर जी महाराज की बोलने की, चलने की रीत, छटा जिसको बोलिए, महाराज जैसी थी. એક દિવસ મહારાજે મને કહ્યું હતું, જે ધર્મકુળમાં રઘુવીરજી જેવો કોઈ નથી. बात है, તે વાત સાચી. ये बात सही है. गुणातान स्वामी ने इसको कहा कि मैं भी मानता हूँ, महाराज ने जो कही वैसा ही है. रघुवीर जी महाराज जैसे कोई नहीं. हाँ, કેમ છે એની રહેણી કે સ્થિતિ एक सेकंड, તે ક્યાંય ન મળે. उसके जैसी रहना, सहना, काम करना कोई और किसी में नजर नहीं आता. हाँ, ને ત્યાગની છટા પણ મહારાજના જેવી જ त्याग की હતી. छटा. ज़्यादा अच्छा खाना आया तो 2 लड्डू ज़्यादा ले लो, ऐसा नहीं. अगर कोई ज़बरदस्ती दे भी जाए तो लो प्रसाद करके दे देंगे. એવા હવે નહીં થાય. हाँ, उस समय गुणातान स्वामी ने क्या, रघुवीर जी महाराज जैसा आचार्य अब नहीं होगा. हाँ, કદી મહારાજ મોકલે तो તેની વાત बात, બીજી. हाँ, महाराज अगर फिर भी सत्संग पे अनुग्रह करके, कृपा करके भेजे, वो बात अलग है. और ऐसे अब देखा गया, प्रमुख स्वामी महाराज, मान स्वामी महाराज, अपने हरिप्रसाद स्वामी साहेब, ये वगैरह सब महाराज के भेजे हुए हैं. हाँ, વાત 159. बस यहाँ रख देना, तो मैं आगे टिक करके रखूँ. टिक करी हुई? अभी काफी है, अभी तो है टिक करी हुई थोड़ी. जहाँ तक है उसके मुँह कुछ निशान रख दे, तो उसके बाद मैं आगे करता जाऊँ.